फ्रेंड्स, द ऑटो पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। मैं शुरू करना चाहूंगा। आप आज की जो कंप्लेंट आती है उसमें हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, ब्रांड वैल्यू बनाने में कितना टाइम लगता है, बिगड़ने में कितना टाइम लगता है। तो मैं एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा आप लोगों के साथ। अभी रिसेंटली मेरे पास कुछ कंप्लेंट्स आती हैं जिसमें क्योंकि गाड़ियां जो हमारे कस्टमर है बहुत सारे हैं, तो गाड़ियां हमने बहुत लोगों को दी है। तो जो नई गाड़ियां जा रही है आज के टाइम पे टोयोटा की या किसी भी ब्रांड की, जहां पे होता क्या है, जब एक मैन्युफैक्चरर कोई गाड़ी बनाता है, मैं मान लो फॉर एग्जांपल टोयोटा टोयोटा अगर कोई गाड़ी बना रहा है, टोयोटा किर्लोस्कर कोई गाड़ी अगर बना रहा है, तो उसके अंदर क्या होता है कि सारे ही पार्ट्स टोयोटा के नहीं होते। एक गाड़ी को बनने के लिए भाई स्टील की जरूरत होती है, स्टील लगता है, सारी इलेक्ट्रॉनिक वायर लगती है, कपलर लगते हैं, टायर है, इंजन है, म्यूजिक सिस्टम है, स्पीकर्स है, बहुत सारी चीजें लगती हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि सभी चीज ओईएम की नहीं होती, मैन्युफैक्चरर की नहीं होती। उसमें इनके पास क्या होता है, वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स। भाई टायर यहाँ से ले लिए, म्यूजिक सिस्टम यहाँ से ले लिया, इसी तरीके से वायरिंग है यहाँ से उठा ली, ये मतलब यहाँ से ले ली। तो इस तरीके से ये लोग गाड़ी को, जब गाड़ी बनती है तो उसमें अलग अलग वेंडर से प्रोडक्ट लेके उनके काम करते हैं, क्योंकि सबकी एक्सपर्टीज अलग अलग डिवीजन पे होती है। ये बात हमारे जो दर्शक हैं, हमारे जो व्यूअर हैं, उनको भी समझनी जरूरी है कि गलती अगर कोई किसी गाड़ी में अगर कोई चीज प्रॉब्लम है, कोई चीज खराब है, तो उसमें सारी गलती मैन्युफैक्चरर की नहीं होती। इसी इसी चीज के लिए कस्टमर केयर, कस्टमर मैनेजर, कस्टमर सपोर्ट, आप देखोगे तो हर जगह जितने भी ऐसे डिवीजन होते हैं, सब जगह ये टीम होती है। जो भी कस्टमर डीलिंग करता है, जो बिजनेस कर रहा है कस्टमर डीलिंग की, उसके पास कस्टमर केयर टीम जरूर होती है। किस लिए होती है? कस्टमर को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि उसको पता है कि प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं तो आएगी। मैं गलती नहीं करूंगा, मेरा वेंडर गलती करेगा, मेरी टीम गलती करेगी, मेरे सेल्स ऑफिसर्स गलती करेंगे, मेरे जीएम गलती करेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती होगी। उसके लिए होता है कस्टमर केयर। कस्टमर केयर मतलब कस्टमर की जो केयर करे, कस्टमर केयर। आजकल की मैं बात करता हूँ, अभी अ, बहुत सारे डिवीजन मैंने देखे, मैं बेसिकली पैन इंडिया लेवल पे डील करता हूँ। तो कस्टमर केयर भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल चुका है। कस्टमर केयर इसलिए रखा जाता है डिपार्टमेंट में कि वो कस्टमर की आवाज हो, पर बहुत सारी जगह मैंने देखा है कस्टमर की वो जो आवाज है वो दबा दी जाती है, क्योंकि कस्टमर केयर मैनेजर को उतने राइट्स दिए नहीं जाते कि वो किसी कस्टमर के लिए फाइट करे। जब वो किसी कस्टमर के लिए फाइट करने जाती है, कोई ना कोई उसको कस्टमर की गलती निकाल के, मतलब उसको पूरा सेटिस्फेक्शन भाई हम ठीक है, कस्टमर खराब है, ऐसा नहीं होता। कस्टमर केयर अगर बैठी है, वो कस्टमर की वॉइस ऑफ कस्टमर है। तो कोई भी इस डिपार्टमेंट में जो भी कस्टमर केयर मैनेजर है, या जो भी कस्टमर केयर इंडस्ट्री में है, चाहे लड़की हो लड़का हो जो भी हो, सबसे पहले उसको अपने मैनेजमेंट से डरना नहीं चाहिए। उसको अपने काम को, अपने वर्क को पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ निभाना चाहिए उसे वो काम। कस्टमर जब परेशान होता है तो वो किसके पास जाता है? सबसे पहले वो शोरूम में जाएगा, भाई मेरी गाड़ी में ये प्रॉब्लम है। फिर एंड में उसको क्या बोलाता है, आप कस्टमर केयर पे कांटेक्ट करो, कॉल करो। तो अगर वो थक हार के कस्टमर केयर पे जाएगा और आप भी वो सपोर्ट नहीं करोगे, तो वो फिर प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से अब जो कंप्लेंट आनी शुरू हुई है काफी सारी, मिंडा का जो प्रोडक्ट है म्यूजिक सिस्टम, बहुत कंप्लेंट आ रही है इसकी, बहुत कंसर्न, बहुत कंप्लेंट है। मुझे नहीं लगता ये लोग किस तरीके से काम करते थे, बड़े बड़े ब्रांडों के साथ उनका कोलैबोरेशन है, इतना इनका कनेक्शन है, म्यूजिक सिस्टम इनके इतने बिकते बिकते हैं, स्क्रीन इतनी बिकती है इनकी, और काफी अच्छा नाम भी है इनका, मिंडा का। पर मेरे को समझ नहीं आता है किस तरीके ये, अगर नई मान लो फॉर एग्जाम्पल ब्रांड न्यू गाड़ी है, ब्रांड न्यू गाड़ी के अंदर अगर इस तरह की कंप्लेंट आ रही है कि भाई कस्टमर गाड़ी का डिलीवरी लेके गया, अब उसकी गाड़ी के अंदर ब्लूटूथ पेयरिंग ही नहीं हो रही, ठीक है, उसकी गाड़ी में एप्पल कारप्ले चल ही नहीं रहा,
चलो एक बार ब्लूटूथ कनेक्ट भी हो गया, फिर वो अगले दिन जब सुबह उठ के अपनी गाड़ी स्टार्ट करता है और सोचता है कि भाई मेरा फोन कनेक्ट ऑटोमेटिक हो जाएगा, तो फोन भी ऑटोमेटिक कनेक्ट नहीं हो, जितनी बार बैठेगा उतनी बार उसको कनेक्ट करो। हालांकि मिंडा के जो सिस्टम है उसमें उसमें ये जो बैरियर है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये सारे सिस्टम में नहीं होती, ये सारे प्रोडक्ट में नहीं होती, सारे पार्ट्स में नहीं होती। पर कहीं पर भी अगर ऐसी कोई गलती फाइंड होती है किसी भी स्क्रीन के अंदर, मान लो मैं गाड़ी लेके आया, टोयोटा की हाई क्रॉस ले आया मैं फॉर एग्जांपल, उसकी जो स्क्रीन है उसके अंदर प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, तो सबसे पहले अगर प्रॉब्लम आएगी मैं कहाँ जाऊंगा? वर्कशॉप। मैं सर्विस सेंटर गया, सर्विस सेंटर में वो प्रॉब्लम एक बार ठीक करके दे दी, कोई बात नहीं। मैं दोबारा गया, फिर वो प्रॉब्लम दोबारा खराब हो गई। अब मेरी गाड़ी को लिए हुए मेरे को सिर्फ मान लो 15 दिन हुए हैं और ये प्रॉब्लम फिर से हो गई, तो मेरे को क्या लगेगा, यार ये गाड़ी ही खराब है। मैं क्या बोलूंगा, टोयोटा का प्रोडक्ट ही खराब है, जबकि टोयोटा का प्रोडक्ट खराब नहीं है, मिंडा का प्रोडक्ट में कंप्लेंट है। तो मिंडा को अगर ऐसी कोई भी कंप्लेंट आए उसको टॉप प्रायोरिटी पे लिया जाए। और जो नई गाड़ियों में अगर ये प्रॉब्लम आती है तो मेरी सर्विस सेंटर वालों से, कस्टमर केयर वालों से रिक्वेस्ट है, इन लोगों पे प्रेशर बनाया जाए और मिंडा के जो जो भी मिंडा हो, चाहे किसी भी ब्रांड का कोई भी, किसी भी मैन्युफैक्चरर का कोई भी वेंडर हो, चाहे वो टायर का हो चाहे किसी भी चीज का हो, भाई नई गाड़ी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अगर नई गाड़ी कोई लेता है तो बहुत सारा पैसा, 30 लाख की गाड़ी है, 40 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, 10 लाख की गाड़ी है, ईएमआई चल रही होती है गाड़ी पे। मतलब इंडिया में गाड़ी जो है वो लोगों का इमोशंस है, उसके अंदर एक बंदा नई गाड़ी लेके आया, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके लिए वो गाड़ी ही खराब है, वो बोलता है ये गाड़ी मनहूस है। इंडिया में ये सब चीजें कॉमन है। वो बोलेगा, वो ये नहीं बोलेगा इसका स्पीकर में प्रॉब्लम है, इसके स्क्रीन में प्रॉब्लम है, और वो मिंडा गया, वो तो पता भी नहीं था लोगों को। लोग बोलते हैं टोयोटा का म्यूजिक सिस्टम है, नहीं। आप लोगों को, जितने आप लोग जो भी वेंडर हो, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। और सर्विस सेंटर में इस चीज को बिल्कुल बहुत गंभीरता से ली जानी चाहिए, ये सब चीजें, कि अगर नई गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आ रही है उसको टॉप प्रायोरिटी पे ठीक किया जाए, वरना रिप्लेसमेंट किया जाए। भाई एक गाड़ी को चेंज करना ओईएम के लिए आसान नहीं है। गाड़ी का इंश्योरेंस कट गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, रजिस्ट्रेशन का जो टैक्स का पैसा है वो गवर्नमेंट के पास चला गया। अब भाई किसी भी सिचुएशन में कोई बहुत बड़ी बात हो गई, इंजन में प्रॉब्लम हो गया, इंजन कोलैप्स हो गया, इंजन चेंज करने की, भाई ओईएम इंजन भी चेंज करता है, पर गाड़ी को चेंज करना बहुत बड़ी लेवल का लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। ओईएम का लॉस है, कस्टमर का भी लॉस है, और वो ऐसा लॉस है जो कभी फील ही नहीं हो सकता। आप कस्टमर को नई गाड़ी भी दोगे ना, ओईएम कस्टमर को नई गाड़ी भी देता है तो भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे पाता उसे। उसका रीजन है, भाई रोड टैक्स का पैसा तो नहीं मिलेगा उसको। जिस फीलिंग के साथ वो नई गाड़ी लेके आया था फर्स्ट कार, सेम फीलिंग के साथ दूसरी गाड़ी नहीं ले सकता वो जिसके पास भी जाएगा, आप गाड़ी भी चेंज कर दोगे, वो जिसके पास भी जाएगा वो बोलेगा यार ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है गाड़ी के अंदर, मत लेना। वो बस उस गाड़ी को 10-15 साल का जो भी टाइम है वो झेलेगा, या मौका मिलेगा बेच के नई गाड़ी लेगा, कोई और कम से कम लॉस करेगा अपना, वो गाड़ी बेच के दूसरी लेगा। किसकी वजह से? सिर्फ उसके वेंडर की वजह से। अब मेरे पास एक केस आया था, बीएमडब्ल्यू का केस था, 2 सीरीज का। भाई गाड़ी चल रही है दिल्ली एनसीआर में। अब इंडिया के रोड कैसे हैं? अभी तो रोड अच्छे भी बन रहे हैं, पर अगर आप थोड़ा सा भी रूरल में जाते हो तो रोड खराब है। अब वहां के रोड पे कहीं पे तार निकली हुई है, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पे डिवाइडर ऊंचे हैं, कहीं पे नीचे हैं, कहीं पे गड्ढे हो गए हैं। तो क्या होता है जब भाई गाड़ी निकलती है तो टायर फट जाते हैं, टायर फट जाएंगे, टायर कट जाएंगे, कुछ भी होगा। आप मान लो ब्रांड न्यू गाड़ी के अगर एक टायर कट गया, चलो कोई बात नहीं, दूसरा भी कट गया, तीसरा भी कट गया, तो मतलब वो, अब भाई जो गाड़ी यूज करो वो बोलेगा ना भाई क्या टायर है इसके, साली बीएमडब्ल्यू गाड़ी 2 सीरीज ही खराब है। जबकि 2 सीरीज के अंदर कितना कंफर्ट है, आप जब गाड़ी में बैठोगे तो कितना कंफर्ट है, कितना कन्वीनियंट है, गाड़ी बहुत अच्छी है। पर सिर्फ टायर की वजह से, टायर कट रहे हैं बार बार, उसकी वजह से वो कस्टमर जो 65 लाख, 60 लाख, 50 लाख की गाड़ी परचेज करता है, वो उसका सेटिस्फेक्शन ही नहीं है। वो कह रहा है साली अब मैं, कुछ भी होगा मैं बीएमडब्ल्यू की गाड़ी लूंगा ही। हालांकि वो इतना केपेबल है कि 5 साल बाद वो जब वो गाड़ी चेंज करेगा तो वो सीधा X3, X5 इस पे जाएगा, इतना केपेबल है। पर क्योंकि BMW 2 सीरीज में उसने इतनी सारी प्रॉब्लम फेस कर ली है, टायर कई बार चेंज करा लिए भाई।
हर प्रोफाइल का कस्टमर एक अलग होता है। अगर कोई BMW चला रहा है, कोई टोयोटा की गाड़ी चला रहा है, कोई लैंड रोवर चला रहा है, तो उसके पास टाइम नहीं है भाई, उसके पास टाइम ही नहीं है। और वो जिस गाड़ी में चल रहा है भाई, वो अगर BMW में चल रहा है, मर्सिडीज में चल रहा है अगर वो, और उसकी गाड़ी 5 दिन, भाई ये लोग बहुत बिजी रहते हैं, इनके पास 5 मिनट का टाइम नहीं होता। और इनके ड्राइवर को नहीं पता होता कब मेरे बॉस का फोन आएगा, उसको गाड़ी चाहिए, गेट खुला हुआ चाहिए। भाई उस प्रोफाइल का अगर कोई इंसान है, तो उसको अगर उसकी गाड़ी बार बार सर्विस सेंटर में बुलाओगे तो कितना कितना मेंटल टॉर्चर होगा वो। और अगर ड्राइवर जाएगा तो ड्राइवर को तो आप लोग एंटरटेन ही नहीं करते हो, चाहे वो BMW, चाहे कोई भी किसी ब्रांड का, मैं नाम नहीं लूंगा, पर कोई भी सर्विस सेंटर, और ड्राइवर को तो ऐसे एंटरटेन किया जाता है जैसे बस में यार कोई बात नहीं, मतलब आया बैठा दिया और फिर गाड़ी खड़ी है। जब तक ऑनर का फोन नहीं आएगा, कोई प्रेशर नहीं आएगा, तब तक वो आप लोग ब्लू कैश बोल लेते हो। जबकि ऐसा नहीं है। जब कोई भी गाड़ी परचेज करता है, चाहे वो गाड़ी 5 लाख की हो, चाहे वो गाड़ी 50 लाख की हो, चाहे वो गाड़ी 4 करोड़ की हो, 5 करोड़ की हो, कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई चीज अगर बार बार खराब हो रही है एक ही वेंडर की, चेंज कर दो वेंडर, चेंज कर देना चाहिए। और कस्टमर को प्रॉब्लम नहीं हुई भाई, जो बंदा नई गाड़ी लेगा वो कोई नई गाड़ी लेता है वो सोचता है यार चलो 5 साल छुट्टी, 5 साल तो पीस ऑफ माइंड रहूंगा। पर उस नई गाड़ी में अगर मान लो आए दिन कोई, कभी म्यूजिक सिस्टम प्रॉब्लम हो रहा है, कभी टायर कट रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी वो गाड़ी में बैठ रहा है फोन कनेक्ट नहीं हो रहा, कभी एप्पल कारप्ले नहीं चल रहा, कभी एंड्रॉइड नहीं चल रहा, कभी नेविगेशन नहीं चल रहा, तो वो बेचारा कहता है मैंने क्या ले लिया। तो भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। और मेरी सभी OEM से और जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आपके जो वेंडर हैं उनको अगर कोई भी कंप्लेंट को बहुत सख्ती से पेश आना चाहिए। हालांकि मेरे को पता है कि टॉप मैनेजमेंट तक बात पहुंचती नहीं है, पर सोचो अगर एक मैन्युफैक्चरर अगर किसी कंट्री में जाके काम करता है, 30-30, 40-40 हजार करोड़ रुपए खर्च कर देता है, 10-10, 20-20 हजार करोड़ की तो मार्केटिंग हो जाती है, मतलब 2-2, 3-3 हजार करोड़ की तो मार्केटिंग हो जाती है कई बार। उसके बाद में आपको मैं वैसे बताता हूँ, आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए, आपको पता भी होगा, एयरपोर्ट पे जो भी जितनी भी मार्केटिंग होती है, जितनी भी एडवर्टीजमेंट होती है, 5-5, 6-6 करोड़ रुपए लग जाते हैं, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए लग जाते हैं। एक एक्टर से या किसी को भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, कई कई करोड़ रुपए में डील साइन होती है। और वो किस लिए होती है? एक ब्रांड को डेवलप करने के लिए, बनाने के लिए। और सिर्फ इन वेंडर की वजह से, प्रॉब्लम को सही तरीके से डील ना करने की वजह से, वो ब्रांड वैल्यू खराब होनी शुरू हो जाती है। जैसे आप लोग सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, आप लोग देखेंगे कि कितने लोग किस किस तरीके से धज्जियां उड़ा रहे होते हैं, चाहे वो किया की हो, हुंडई की हो, चाहे वो BMW की हो, मतलब लोग अलग अलग तरीके से धज्जियां उड़ा देते हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर कोई भी नई गाड़ी है, न्यू कार है, ब्रांड न्यू कार है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो म्यूजिक सिस्टम से रिलेटेड हो, चाहे वो टायर से रिलेटेड हो, या वो किसी भी इलेक्ट्रिकल पार्ट के से रिलेटेड हो, उसको बहुत गंभीरता से लिया जाए और ऐसे कस्टमर को की बहुत अच्छी तरीके से पैम्परिंग करी जाए। अगर ऐसा हो रहा है, और चलो मैं भी समझता हूँ, मैं भी इसी इंडस्ट्री से हूँ, ऑटो इंडस्ट्री से हूँ, मैं भी समझता हूँ कि अगर किसी कस्टमर की गाड़ी को रिपेयर होने में या ठीक होने में समय लग रहा है, या उसके पार्ट्स आने में समय लग रहा है, मैं समझ सकती हूँ इस चीज को, तो उसको रिप्लेसमेंट में दूसरा व्हीकल दिया जाए, टॉप प्रायोरिटी पे दिया जाए। नहीं दिया, नहीं दे सकते हो तो उसको सेटिस्फाई किया जाए, चाहे आप उसको ओला के बिल रिम्बर्समेंट करो या उसको कोई रेंट पे कार दिलाओ, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, आप रेंट कार्स ऑन रेंट भी कर सकते हो, कार को रेंट में भी दे सकते हो। अगर मान लो मैं BMW में गया एक बार और वहां पे ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई, गाड़ी 1 महीने के लिए उन लोगों ने सर्विस सेंटर में रख ली और ये कह के मना कर दिया गाड़ी देने से कि भाई हमारे पास सिर्फ 2 गाड़ी है और 2 गाड़ी किसी और जगह, एक उनके पास है, एक इनके पास है, तो भाई ये क्या करें? कस्टमर तो ये भी आपके हैं, ये क्या करें? चाहे वो अब चाहे वो क्लेम का कंसर्न हो, भाई इंश्योरेंस भी तो आप ही से कराया है। अगर इंश्योरेंस क्लेम में भी गाड़ी आई है तो कस्टमर, और वो मान लो इंश्योरेंस का जो क्लेम है उसका जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस 7 डेज का है या 10 डेज का है या 15 डेज का है, तो उस डेज के अंदर आप ठीक कर दो गाड़ी, कस्टमर कुछ नहीं बोलेगा। पर अगर वो डेज एक्सीड होते हैं तो एक्सीड वाले डेज के लिए रिम्बर्समेंट तो दोगे, सपोर्ट तो दोगे कस्टमर को।
जो कस्टमर 50 लाख की गाड़ी अफोर्ड करता है, उसकी नेट, उसकी जो वर्थ होती है वो कम से कम 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ की, 20 करोड़ की उसकी नेट वर्थ होती है। तभी तो वो 50 लाख की गाड़ी अफोर्ड कर रहा है। तो उसको ट्रीटमेंट भी वैसा चाहिए। अब जैसे आप जाओ, ये आप मारुति में जाते हो, पहले आप आज से 5 साल 7 साल पहले का मारुति देख लो, और अभी जो अरीना में कन्वर्ट हुआ, अरीना में देखो, वो लोग बेचारे जो कर पाते हैं वो बेस्ट तरीके से करते हैं। वो वाला फील नहीं आता जो 7 साल पहले फील आता था, 8 साल पहले फील आता था, वो नहीं आता। आप जाके देखो, नेक्सा में जाके देखो आप। पर कई बार छोटी छोटी प्रॉब्लम की वजह से बहुत बड़े बड़े कंसर्न फेस करने पड़ते हैं, जो कि ओईएम के लिए, ब्रांड वैल्यू के लिए बहुत ज्यादा खराब है। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों के, ये मेरी रिक्वेस्ट ओईएम से है, जो ब्रांड को बिल्ड कर रहे हैं उन लोगों से है, चाहे वो किसी भी बिजनेस प्रोफाइल के हो, कि जो आपके वेंडर है उनकी वजह से आपके कस्टमर सफर नहीं करने चाहिए। भाई वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, भाई तू चेंज कर, इसे सिस्टम चेंज कर दे। अगर कस्टमर बोल रहा है कि भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हूं इससे, चेंज करो, नया डाल दो, कस्टमर सेटिस्फाई हो जाएगा। फिर खराब हो रहा है अगर कम टाइम में, फिर चेंज कराओ। वो वेंडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो मतलब एक वेंडर है जिसकी एक्सपर्टीज है एक चीज में, वो उसको ठीक नहीं कर पा रहा है, तो फिर कंज्यूमर कहाँ जाएगा? गाड़ी सर्विस सेंटर जाती है, सर्विस सेंटर में जो टेक्नीशियन है उसको पता नहीं होता कि फीचर्स कैसे हैं, किस तरीके से ऑपरेट होगा, पता नहीं होता उसे। वो वेंडर के कस्टमर केयर को कॉल करता है, वेंडर उसको ऑपरेट करता है, उससे अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती इन लोगों की। ये मैं जो बता रहा हूँ आप लोगों को, मेरा किसी, ये सब चीज बताने में मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ये प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो आपके मार्केट को खराब करेगा आने वाले टाइम पे, और कर भी रहे हैं। बहुत सारी चीज आप तक पहुंचती है, बहुत सारी चीज आप तक पहुंचती नहीं है। जो पहुंच गई उस पे आपने काम कर लिया, जो नहीं पहुंची उस पे आपने, उसको वो पता ही नहीं है आपको। पर किसी भी शोरूम में कोई कस्टमर केयर है, कस्टमर केयर को पूरी जान लगा देनी चाहिए कस्टमर की केयर करने के लिए। चाहे वो आप अपने जीएम से लड़ जाओ, चाहे आप अपने वीपी से लड़ो, डायरेक्टर से लड़ो, जरूरत पड़े तो एमडी के पास भी जाओ, पर कस्टमर केयर को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वो कस्टमर की, वो वॉइस ऑफ कस्टमर है। अगर कस्टमर की आवाज डर के रहेगी या रहेगा, तो कस्टमर का जो जस्टिस है वो कौन करेगा? फिर कस्टमर थक हार के बेचारा पुलिस में कंप्लेंट करेगा, कोर्ट में जाएगा, और यही सब चीजें होंगी। और जब कस्टमर इस ट्रेवल को करेगा, पुलिस कंप्लेंट, कोर्ट, तो सोचो आपके ब्रांड को जिसके पास जाएगा बर्बाद करता रहेगा, जिसके पास। एक दिन में अगर कस्टमर, कोई भी क्लाइंट 5-6 लोगों से मिल रहा है, तो वो आपके कम से कम 40-50 लोग खराब कर रहा है पर डे। क्योंकि अच्छाई फैलने में समय लगता है, बुराई ऐसे फैल जाती है। अच्छाई, अगर आप, अगर आपने कोई अच्छा काम किया तो कस्टमर एक को, दो को बता के शांत हो जाते हैं, पर अगर बुरा काम करोगे तो वो 4 को बताएगा, और वो 4 और 10 को, वो 40 को बताएंगे, वो 40 400 को बताएंगे, वो 400 4000 को बताएंगे कि भैया आप गाड़ी मत लेना, उसमें ये दिक्कत है, वो मत लेना, वो दिक्कत है। तो एक सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, स्पेशली जब गाड़ी की डिलीवरी होती है, तो डिलीवरी होने के बाद स्टार्टिंग के 5-6 महीने गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्स मिलना चाहिए कस्टमर को। वो उस चीज को डिजर्व करता है। और भाई कोई कस्टमर इतना पैसा खर्च कर रहा है, तो वो इन सब चीजों को डिजर्व करता है। अगर कोई कंप्लेंट है तो वो गाली भी बकेगा, वो चिल्लाएगा भी, चीखेगा भी, वो उसका राइट है। आपका काम है बस सुनना और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना, चाहे हाथ जोड़ के करो, चाहे उसको रिजॉल्व करके करो, चाहे कैसे भी करो, कस्टमर सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। ऑटो इंडस्ट्री के, मैं वैसे अभी जो मैं मैन्युफैक्चरर की बात करूँ कॉमन है, वो सभी इंडस्ट्री में ये सब चीजें वैलिड है कि भाई कस्टमर को किस तरीके से ट्रीट करो। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच।